वेलकम बैक टू क्लास ऑफ अकाउंटिंग फॉर एनपीओ। बच्चों, आज की क्लास में हम कुछ और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि हम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को फाइनल अकाउंट में कैसे शो करते हैं, और साथ में करेंगे हम एक कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑफ एनपीओ। चलिए देखते हैं। हाँ जी, ये देखो, ये एक क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, जैसे फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन you are required to compute the income from subscription for the year ended March 31st 2020 and also show the subscription items in the final account of the club। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, कि आपको पूरा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिया, उसका केवल एक एक्सट्रैक्ट दे दिया। जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है सब्सक्रिप्शन, ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, और ये आपको रिसीप्ट साइड पर सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रही है 40,000 की। ठीक है, ये दे दिया आपको पेपर में, और आपको फिर इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो क्या कह रही है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2019। रानी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2019 2000। इसका क्या मतलब है, क्या है ये? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2019 यानी प्रीवियस ईयर में थी 2000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2020 करंट ईयर में है ना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2019 3,000 रुपये पिछले साल एडवांस हमें मिला था। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2020 ये है आपका 2,000 रुपीज़, जो ये है ये इसको ही हम करेंगे वहाँ। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन होगा कि आप इसको एक तो कैलकुलेट या शो द इनकम, शो द सब्सक्रिप्शन अमाउंट इन द फॉर्मेट ऑफ करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप मुझे कॉपी में फटाफट करके दिखाओ कि कैसे आप इसको करोगे। हाँ जी, अब इसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। सॉल्यूशन तुम्हारा ठीक है। ये सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने टोटल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव की है इस साल की 40,000 रुपीज़ आप वो लोगे। उसमें से पहले आप कैलकुलेशन करोगे इस साल के नाम से मुझे कितना मिला। उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें से उन पैसों को माइनस करोगे जो आपने इस साल रिसीव किए हैं लेकिन वो इस साल की इनकम नहीं है। वो रिसीव आपने या तो पिछले साल के नाम से किए हैं या अगले साल के नाम से। तो हमने क्या किया, लेट्स आउटस्टैंडिंग फॉर 2019। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 31st March 2019 को 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग थे। अब अगर क्वेश्चन में इससे कम रिसीव किए होते तो हम वो माइनस करते, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं कहा कि रिसीव कितने किए हैं, तो हमने एज्यूम किया कि सारे रिसीव हो गए, तो हमने वो 2,000 रुपीज़ यहाँ पर माइनस कर दिया। लेस एडवांस फॉर 2021, ये कहाँ से पता लगा, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2020 कि जो आपने 31st March 2020 को जो 2,000 रुपये एडवांस रिसीव किए हैं आपने उसी को माइनस करना है। तो वो आपने रिसीव कर लिए 2020 को, लेकिन वो इस साल के नहीं है, एडवांस रिसीव किए, इसका मतलब वो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, तो हमने उस 2,000 को भी माइनस कर दिया। तो ये जब हमने माइनस किया तो हमारा 36,000 आंसर आएगा। वो क्या होगा, सब्सक्रिप्शन कैश सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर 36,000। अब आपने उसमें वो सब्सक्रिप्शन ऐड करनी है जो आपने इनकम इस साल के लेकिन रिसीव वो या तो पिछले साल हो गई या अगले साल रिसीव होने की उम्मीद है, अगले साल ही आएगी। वो आपने ऐड कर दी आउटस्टैंडिंग ऑफ 2020, क्योंकि वो इनकम है इस साल लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो हमने उसको ऐड कर लिया, तो वो आपका 4,000 रुपये ऐड हो गया। और ऐड एडवांस फॉर 2020, ये हमने कब किया था, ये देखो ये कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2019 में। अब क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि 19 में आपको ना ये भी दिया होता है कि फॉर 2020 इतना, 21 इतना,
तो आपने जो अब इसमें तो साइलेंट है, तो हम ये मानेंगे कि सारी सब्सक्रिप्शन इस साल के लिए एडवांस रिसीव की गई। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें 2 साल की एडवांस भी हो सकती है, तो आपने केवल इस साल के लिए जो एडवांस पिछले साल रिसीव किया आपने वो ऐड करना है। वो ऐड कर लिया तो हमारा जो टोटल नेट अमाउंट आया 43,000 वो आपने लिखना है। ठीक है। अब आपका जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ये तो आपने डेट डालकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, और आपने पूरा इसका फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, डेबिट क्रेडिट प्रॉपर लिखना होता है। इसके बाद आपने बनानी है करंट ईयर की बैलेंस शीट और एक बनानी है प्रीवियस ईयर की। तो ये मैंने बनाई है प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। प्रॉपर फॉर्मेट बनाया, डेट डाली एज ऑन 31 मार्च 2019, और उसमें देखो जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो हमारी एसेट थी, तो मैंने एसेट में लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपीज़ एसेट्स में लिखा। और जो पिछले साल मैंने एडवांस में रिसीव किया था, जो इस साल यूज़ किया, इस साल की इनकम माना गया, उसको मैंने कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ में दिखाना है। ठीक है। और ऐसे ही जैसे ये बनाया, सेम इसी तरह से आपको करंट ईयर की बैलेंस शीट भी बनानी है। डेट डालनी है, बैलेंस शीट ऑफ लिखना है अगर आपको दे रखा उसका नाम, तो एज ऑन 31 मार्च 2020, और इसमें आपने करंट ईयर में जो भी एडवांस मनी रिसीव की हुई है वो आपने डाली लायबिलिटी साइड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, है ना, ये 3,000 नहीं 2,000 रुपये आना चाहिए था ना, यहाँ 2,000 है ना, 2,000 आना चाहिए था। ठीक है। और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4,000 जो हमारा इस साल हमने रिसीव नहीं किया, अगले साल रिसीव करेंगे, वो यहाँ पर 4,000 आना चाहिए था। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको केवल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाने के लिए बताएं। ये क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन नेचर ये 3 नंबर का भी हो सकता है, इन्फॉर्मेशन डिपेंड करेगी, और ये 6 मार्क्स का भी हो सकता है इतना क्वेश्चन। तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके अपना मार्क्स सिक्योर करने हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम करते हैं। अब मैं सारे कंसेप्ट तो आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ये देखो, ये भी एक इलस्ट्रेशन ये सब्सक्रिप्शन की ही है कि फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसमें देखो क्या है कि आपको जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसीप्ट एंड पेमेंट में जो सब्सक्रिप्शन दिखाई है वो देखो कैसे दिखा रखी है। 3 साल की अलग अलग बांट दी है। अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सब्सक्रिप्शन टोटल दे रखी थी, इसमें क्या कर रखा है, अलग अलग बांट रखी है। और नीचे आपको अब कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऊपर से मिल गई। ठीक है। हमें पता चल गया कि देखो कि ये अकाउंट बनाया हमने 2020 को, तो 2018-19 के नाम की 7,000 मिली है। ठीक है। 2019-20 के नाम से 30,000 रुपये मिले हैं, दिख रहे हैं इसमें। ये जो आपको 30,000 रुपये मिल रहे हैं दिख रहे हैं, ये क्या है आपके 2019-20 के, और 2020-21 के हैं आपके 5,000 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या समझेंगे? मैम 7,000 आउटस्टैंडिंग थे पिछले साल, यानी रिसीव हमने इस साल की हैं, तो ये इस साल की इनकम नहीं है। 30,000 रुपये इस साल के नाम से रिसीव किए, इसका मतलब ये इस साल की इनकम है। और 2020-21 के नाम के हमने 5,000 रुपये रिसीव किए, ये इस साल की इनकम नहीं है। ठीक है। तो ये भी हमें इग्नोर करनी है। तो इसका मतलब हमें क्या है, सिर्फ करंट ईयर की इनकम, अगर मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो मुझे करंट ईयर की इनकम से स्टार्ट करना है कि अमाउंट रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। सीधा आपको 30,000 रुपये दे रखा है, आप यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर सकते हो। अब नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो, ये क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 9,000 रुपये। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? हम 31 मार्च पिछले साल जो है आउटस्टैंडिंग थी 9,000, उसमें से हमें मिले कितने हैं, 7,000, यानी 2,000 रुपये अभी आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 2019-20 18,000, इसका मतलब क्या है? नहीं, इस साल जो है 12 के अभी 12,000 है क्या ना, 12,000 है क्या? कैसे? इस साल के मैम अभी 18,000 रुपये नहीं मिले, अभी आउटस्टैंडिंग है 18,000। और पिछले साल के 2,000? यस मैम। इस साल के अभी 16,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आपको वर्ड पर ध्यान दूंगी, ऑन लिखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन।
ऑन का मतलब एक तो होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर, अगर फॉर लिखा होता तो इसका मतलब कि इस साल के 18,000 रुपये अभी आउटस्टैंडिंग है और पिछले साल के 2,000 उसमें ऐड करके हमें ऑन निकालना है। जब यहाँ पर ऑन दे दिया है 18,000 रुपये, तो इसका मतलब क्या है कि पिछले साल का 2,000 रुपये इसमें एडिड है, यानी टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आपको 18,000 रुपये बताया है। यस मैम। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 4,000। ठीक है, अब आपको ये भी उसी तरह से आपने फॉर्मेट में दिखाना है, तो कैसे करेंगे देखो। हाँ जी, ये हमने क्या किया, अब मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, जो लेस करने वाले स्टेप्स हैं वो मेरे ख़त्म हो गए, वो ऑलरेडी ख़त्म हो गए। मैंने क्या किया, सीधा यहाँ से अपना जो करंट ईयर का 30,000 रुपीज़ था उसको पिकअप किया। यस मैम। मुझे जब पता है मेरे को टोटल लेकर मैं उसमें से ये दो अमाउंट माइनस करूँ या तो, यस मैम। ठीक है, अगर हमें, लेकिन अगर हमें अपना पेपर में टाइम बचाना और हमें पता है कंसेप्ट यही है, तो हम सीधा 30,000 जो इस साल के नाम से हमें सब्सक्रिप्शन मिली है, हम वहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ना बांट के दिया हुआ होता तो फिर जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था उस तरह से हम दोनों को पहले लेस करके इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम रिसीव्ड निकालते। ओके मैम। ठीक है, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर 2020। देखो मैंने अभी समझाया ना आपको कि पिछले साल की क्योंकि 9,000 आउटस्टैंडिंग थी, उसमें से तो अभी 7 ही मिले हैं, तो 2,000 रुपये अभी आउटस्टैंडिंग और हैं। यस मैम। लेकिन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 2019 अब ऑन जब दे दिया है, तो इसका मतलब पूरी टोटल बता दी कि आउटस्टैंडिंग 18,000 है। यस। तो इसका मतलब इस साल की जो आउटस्टैंडिंग है वो कितनी है, 16,000, वो ऐड कर दी और साथ में मैंने एडवांस ऐड कर दी 4,000 रुपये, तो टोटल जो मेरी सब्सक्रिप्शन इनकम हो गई 50,000 रुपये। ठीक है, यस मैम। इस क्वेश्चन को आप दूसरी तरीके से ये कर सकते थे कि आप पूरे 42,000 को लेते, यस मैम। उसमें से पूरा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस करते 9,000, यस मैम। पूरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते, लेकिन वो तरीका मेरे अकॉर्डिंगली ठीक नहीं है। तो मैंने इसीलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ हमारी क्लियर पता चल रही है यहाँ पर कि हमारे जो अकाउंट्स जो हैं फुली डिस्क्लोजर होना चाहिए, वो तो केवल आंसर मिलाने का तरीका है। एक्चुअल में आपको करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है अलग से पता होना ज़रूरी है कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, ये अलग अलग से पता होना चाहिए, आपके अकाउंट्स में वो डिस्क्लोज होना चाहिए। तो तरीका ये सही है। ठीक है, ये हो गया, आपने ये बनाना है। इसके बाद वही आपने बैलेंस शीट बनानी है। 2019 की सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस पिछले साल 4,000 था, आउटस्टैंडिंग 9,000 दिखाया। ठीक है, और इसके बाद आपने करंट ईयर की बैलेंस शीट दिखानी है जिसमें आपने एडवांस दिखाया 5,000 जो इस साल रिसीव किया, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, बल्कि यहाँ पर इसको आपको अलग अलग दिखाना था। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 16,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर स्टिल आउटस्टैंडिंग 2,000, वो दोनों अलग अलग करके आपको 18,000 रुपये दिखानी थी, क्योंकि हमारे अकाउंट्स में ये फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। इवन जो हमारे नॉर्मल जो अकाउंट्स होते हैं ना उसमें ये भी दिखाया जाता है, जो कंपनी के अकाउंट्स होते हैं, अगर आप रियल स्टेटमेंट्स देखो तो दिखाते हैं बैड डेट्स ओल्डर देन 6 मंथ्स एंड, तो उससे पता चल जाता है कि पुराना, उससे हम अपना ये निकाल सकते हैं ना कि जो हमारी बहुत पुरानी हो गई आउटस्टैंडिंग, अगर उसके रिकवरी के चांसेस कितने हैं या उसको रिकवर करने के लिए हम अलग से स्टेप उठा सकें। इसलिए हमारे अकाउंट्स में उन चीज़ों को डिस्क्लोज करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर भी आपको ये ऐड करके एक्चुअली में दिखाना चाहिए कि 16,000 रुपये आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर एंड, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ऐसे भी करते हो तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन इजी हो जाता है जब आपको इस तरह से बाइफरकेट करके आपको अमाउंट दे रखा हो, तो आपको केवल 2 ही स्टेप्स आगे करने होते हैं। यहाँ करंट ईयर का तो सीधा दे ही रखा है, तो बस आपको ऐड करने वाली 2 चीज़ें ऐड कर दो, लेस करने वाली चीज़ें आपने ऑलरेडी यहाँ से लेस करके ही उठाई हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल हो गया। चलिए और करते हैं हम इसका एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो, Bombay Sports Club disclosed that it received 1,50,000 by way of subscription during the year ended 31st March 2020, और आपको अब ये बता रहे हैं सब्सक्रिप्शन मिली है 1,50,000, लेकिन उसमें से ये क्या कह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन ऑन 31st March 2020 फॉर 2019-20 3,800। क्या मतलब हुआ? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग
मैम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग टोटल सब्सक्रिप्शन इतनी आउट देखो पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी 31 मार्च को 4000, Yes, जिसमें से मिली है नहीं थी 6000, मिली है 4000। यस मैम दिख रहा है ये बात? तो 2000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। आगे देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 फॉर 2019-20। अब इसका मतलब क्या है? मैम इसके अंदर पिछले साल नहीं है। मैम ऑन अभी तो मैंने फॉर पर ध्यान दिया है। अब यही तो मैं चीज़ दिखा रही हूँ आपको। पिछले क्वेश्चन में क्या था? ऑन लिखा था, यानी कि टोटल लिखा था। यहाँ पर लिखा फॉर 2019-20, यानी 2019-20 के लिए ओके मैम हमारी आउटस्टैंडिंग अमाउंट 3800 है। और मैं लिखती हूँ कि 31 मार्च 2020 को आउटस्टैंडिंग है, यानी को का मतलब दोनों हो गए, फॉर का मतलब के लिए, ओनली फॉर 2019-20 इतना है। ओके मैम समझ में आ गया? यहाँ पर आपको करंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग अलग से दे रखा है। ओके मैम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 4500। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020। बाकी सब कुछ क्वेश्चन वही है, सेम है। सिर्फ मैंने ये आपको ऑन और फॉर का डिफरेंस समझाने के लिए यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन ली है कि ये कैसे कह रहे हैं कि फिर वही क्वेश्चन है। बाकी अब यहाँ पर क्योंकि आपको बाइफरकेट करके नहीं दे रखा, तो आपको दोनों अमाउंट जो लेस करने होते हैं वो लेस भी करोगे, यस और जो ऐड करने होते हैं वो ऐड भी करोगे। यस ठीक है, चलिए देखो ये मैंने क्वेश्चन आपका, हाँ जी ये वही है। 1,50,000 लिया, रिसीव कितना किया था? 1,50,000। इसमें से अब क्योंकि टोटल की फिगर गिवन है मुझे, तो मुझे इसमें से लेस करने पड़ेंगे वो दोनों अमाउंट जो इस साल रिसीव हुए हैं लेकिन वो इस साल की इनकम नहीं है। तो मैंने दोनों रिसीव, देखो एक तो 6000 था ना टोटल आउटस्टैंडिंग, उसमें से केवल 4000 मिला, मैंने वो माइनस किया। लेस मैंने एडवांस कर दिया 5100, जो इसमें कहा है कि पिछले साल हमने एडवांस रिसीव किया था ना, ये किया था, उसको मैंने माइनस कर दिया। इस साल रिसीव किया है ना, लेकिन वो इस साल की इनकम नहीं है। तो मैंने पहले दोनों चीज़ें, आप ध्यान रखो पेपर में, पहले आपने दोनों चीज़ें जो लेस करनी होती हैं लेस करके करंट ईयर के लिए जो कैश रिसीव किया आपने सब्सक्रिप्शन वो निकालनी होती है। और यही काम आपने कंज्यूमेबल स्टॉक में करना होता है। टोटल पेमेंट में से आपने करंट ईयर की कैश परचेजेज निकाल लो पहले, ठीक है उसके लिए लेस कर दो पिछले साल की पेमेंट को, लेस कर दो अगले साल की एडवांस को। जो पेमेंट इस साल हो गई है लेकिन उसका सामान नहीं आया, वही फॉर्मेट आपने यहाँ यूज़ करना है। पहले लेस करके आपने करंट ईयर का कैश निकाल लो, ठीक है, वो निकाल लिया। इसके बाद आपने इसमें बस ऐड करना है। अब इसमें देखो मैंने ऐड पूरा 3800 कर दिया, किया? क्यों किया? यहाँ पर मैंने वो 2000 रुपये एडजस्ट नहीं किए क्योंकि यहाँ पर फॉर दे रखा है। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना पेपर में आप लोग, नहीं तो क्या होता है आप लोग प्रैक्टिस के टाइम अपने आंसर्स मिला लेते हो बुक में से देखकर, ये नहीं सोचते कि अच्छा ये ऐड किया था, अच्छा ये ऐड करने से आ रहा है तो चलो आप वो ऐड कर लिया। आपको यही नहीं पता होता क्यों, समझ गए? और इस तरह से आपका जो है 1,49,200 इसका आंसर आएगा। बाकी की फिर वही आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। आपने बैलेंस शीट ओपनिंग भी बनानी है और क्लोजिंग भी बनानी है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। अब ये मैंने एक फुल क्वेश्चन लिया है जो पूरा क्वेश्चन आपको करना है। अगर इस टाइप का आता है तो देखो ये आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, ठीक है, दिख रहा है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा, ठीक है। और आपको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या इसमें? ये विदाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन का है। हाँ जी, विदाउट कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर नहीं है तो क्या करेंगे? आपको ओनली रिसीप्ट एंड पेमेंट दे रखा है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसकी मैंने आपको पहले भी प्रैक्टिस करवाई है क्लासेस में कि आपने कैसे करना है। इसमें सबसे पहला काम है आपने इसमें से जो चीज़ आपको लगता है रेवेन्यू नेचर की है आपने उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाना है। तो देखो सबसे पहले मैं पेमेंट से कर रही हूँ। हाँ जी, पेमेंट में सैलरीज क्या है आपकी? रेवेन्यू नेचर की हैं, करंट ईयर की हैं, कोई आपकी एडजस्टमेंट तो इसमें गिवन नहीं है। तो सीधा वो 31,000 रुपीज़ आपका 31,500 रुपीज़ आपका एक्सपेंडिचर में एज इट इज़ आ गया। ठीक है, इसके बाद पोस्टेज आ गया, यहाँ से ये पोस्टेज आ गया। रेंट आना चाहिए, रेंट आना चाहिए, तो ये रेंट आ गया, टू रेंट पूरा 9,000। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आना चाहिए 14,000 रुपये। ये कहाँ पर है? ये रहा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, 14,000 रुपये। अब इसका स्टॉक भी हो सकता था,
वो अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होता कि इसका स्टॉक बचा हुआ है, अगर बचा हुआ है स्टॉक तो आपने वो माइनस करके अमाउंट डालना था, लेकिन क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है तो ये हमारा पूरा का पूरा खर्चा हो गया। सेम चीज़ आपकी यहाँ पर आएगी स्पोर्ट्स मटेरियल में, ठीक है। स्पोर्ट्स मटेरियल का भी यही होगा कि स्टॉक नीचे दिया होता तो मैं लेस कर देती, अगर ओपनिंग स्टॉक दिया होता तो ऐड करती। ये क्या है, 11,500 रुपये मेरी फ्रेश परचेजेस, पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक इसमें ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके हम कंजम्पशन निकालते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च कर लिया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पूरा का पूरा आ गया, यस मैम। ठीक है। इसके बाद मिसलेनियस मिसलेनियस एक्सपेंसेस पूरे के पूरे आ गए। यस मैम। इसके बाद अब हम देख रहे हैं इनकम साइड। यस इनकम साइड में देखो आपको सब्सक्रिप्शन दे रखी है 2 साल की, यस मैम। है ना, नहीं 3 साल की दे रखी हैं। 16-17 की 1500, 17-18 की 60,000, 18-19 की 1800 और टोटल मिली हमें 63,300। तो कितना अमाउंट जाना चाहिए जो बताओ, कैसे जाएगा? एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं। यस मैम। हाँ, क्या जाएगा बताओ? जो करंट ईयर का amount है, करंट ईयर का पूरा अमाउंट 60,000 रुपये, बाकी दोनों ईयर का छोड़ दो, यस वो बाकी 2 ईयर का बैलेंस शीट में जाएगा। यस मैम। समझ रहे हो ना? ये चीज़ अभी हमने पिछले क्वेश्चन में प्रैक्टिस की है, यस मैम। वही चीज़। अब आप देखो सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आ गई 60,000, यस मैम। ठीक है। अब और देखो, एंट्रेंस हाँ जी, डोनेशंस। डोनेशन। डोनेशंस कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए है क्या? देखो क्वेश्चन में इसमें बिलबोर्ड टेबल लिखा है। कहाँ लिखा है, रुको ना, डोनेशंस अलग है ना। हाँ अलग है। डोनेशंस 90,000 रुपये की है यस मैम। और इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं लिखा है, ओके मैम। है ना, नहीं लिखा ना, तो इसको हम पूरा का पूरा एज इट वाला। एंट्रेंस फीस आ गई। डोनेशंस क्यों नहीं है? अच्छा, डोनेशन फॉर बिल बोर्ड है। अच्छा, डोनेशन, ये लाइन आ गई ना, डोनेशन फॉर बिल बोर्ड, बिलियर्ड टेबल है, बिलियर्ड टेबल खरीदने के लिए डोनेशन आई तो ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गई, तो ये अब यहाँ पर नहीं आएगी, इसको छोड़ दिया। एंट्रेंस फीस क्वेश्चन में जब तक कहाँ ना आ गया हो, आपने पूरा का पूरा इसको रेवेन्यू नेचर का मानना है, ये हमने इधर ट्रांसफर कर लिया। यस मैम। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, ओल्ड मैगजीन नहीं। ओल्ड मैंने बताया था आपको, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, ये हमारी एसेट नहीं होते। इस पर जो खर्चा होता है वो उसकी रद्दी जो बिकी है वो पूरी की पूरी हमारे इनकम है। इसके ऊपर खर्चा किया तो वो हमारा एक्सपेंस और इसके ऊपर इनकम हुई वो हमारी इनकम, तो ये हमारा ये अमाउंट यहाँ पर आएगा, यस मैम। ठीक है। ये आ गया सारा छांट छांट कर चीज़ें। और अब आपने क्या निकालना है इसका, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये कैसे आया कि देखो हमने पेमेंट साइड पर हमारी एक 10% इन्वेस्टमेंट थी, यस 70,000 रुपये, बाय 10%। ठीक है। ये 70,000 रुपये के ऊपर हमें 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। यस मैम। हमने इन्वेस्टमेंट की है 1/10/2017 को, यस मैम। ठीक है। तो इसका मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। यस क्या वो मिला है हमें? मैम अभी तक मिला नहीं है। मिला होता तो वो रिसीप्ट में लिखा होता, Yes. नहीं मिला, मिला होता तो भी इनकम होता, नहीं मिला तो भी इनकम है, क्योंकि एक्रूवल बेसिस पर बन रहा है। Yes. तो मिल गया है तो भी, नहीं मिल गया, नहीं मिला तो मैंने अपने आप से कैलकुलेट किया कि 3,500 रुपीज़ हमें मिलने चाहिए, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। और इसके बाद आपने क्या निकालना है, सरप्लस, ठीक है। सरप्लस हुआ, ये डेफिसिट हुआ, ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा ये सरप्लस हुआ होगा, ये रहा, यहाँ पर हुआ है, ये डेफिसिट हुआ है 5,300 का ना, 5,300 का ही डेफिसिट है। इसके बाद आपने क्या करना है, ओल्ड बैलेंस शीट बनानी है। अगर फुल क्वेश्चन ये आ रहा है तो ओल्ड बैलेंस शीट बनानी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो देखो ओल्ड बैलेंस शीट में हमने निकाला, ये मैंने आपको बताया था एसेट साइड से, रिसीप्ट साइड से, या तो पिछले साल की वो एसेट है यस मैम। या वो इस साल की लायबिलिटी है। तो देखो पिछले साल का बचा हुआ बैलेंस बीडी कौन सा, ये स्टार्टिंग में है ना, क्वेश्चन को छोटा करते हैं, दिख रहा है, टू बैलेंस बीडी यस मैम। 32,000 है ना, ये मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया कैश इन हैंड। पिछले साल की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो मुझे मिली है, कितनी मिली है, 1500 है ना, वो 1500 रुपये मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए। स्क्रीन दिख नहीं रही पूरी, हाँ 1500 रुपये ये छोटी सी स्क्रीन करके दिख रही, ठीक है। और इस तरह से फिर मैंने इसके बाद बैलेंसिंग फिगर से मैंने निकाला कैपिटल फंड 34,000। अब ये 34,000 रुपीज़ का जो कैपिटल फंड है, ठीक है, ये आपका नई बैलेंस शीट में अपीयर होगा। अब देखो ये आया बाय फर्नीचर 1/10/2017 को ख़रीदा 20,000 का, कौन सा फर्नीचर, कहाँ से पता चला, देखो आपने पेमेंट में साइड में देखो, जो चीज़ें एक्सपेंस में चली गई एक्सपेंस में चली गई पेमेंट से, यस मैम। यानी खर्चे हो गए।
और बाकी हमारी हो गई एसेट्स। तो फर्नीचर परचेज किया 1/10/17 को 20,000 रुपये, वो एज इट इज़ यहाँ आ गया एसेट्स में, एक्सपेंस में नहीं गया ना, यहाँ आ गया। ठीक है, ऐसी मेरी इन्वेस्टमेंट 10% इन्वेस्टमेंट वो मैंने एसेट्स एक्सपेंस में नहीं डाली थी ना, 70,000 रुपये वो आ गए। साथ में जो मैंने 10% एक्रूड किया था, हाँ, वो भी इसके अंदर हम शो करेंगे। स्क्रीन छोटी पड़ गई। ठीक है, इसके अलावा इसका कैश आएगा, एक्रूड इंटरेस्ट आ गया, और इस तरह से आपका ये बैलेंस शीट टैली होगी। कैपिटल फंड हो गया, ये क्या किया मैंने 34,000 में से ये 5300 माइनस किया है। यस मैम। माइनस करके अमाउंट आ गया आपका कितना, मैम 28,700। ठीक है, और इस साल का एडवांस सब्सक्रिप्शन आ गया यहाँ पर, Yes, जो हमने रिसीव किया था, यहाँ किया था ना ये वाला, देखो मैंने कहा था ना यहाँ से लायबिलिटी साइड जाएगी चीज़, यस मैम। वो यहाँ आ गया, और इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, टैली हो यस जाएगी। मैम, इसमें डोनेशन भी मैम ऐड। डोनेशंस छोड़ दी थी ना, डोनेशन फॉर बिलियन, तो वो फंड बन गया हमारा, वो यहाँ पर आ गया। मतलब कि आपकी देखो मैंने ये क्वेश्चन फुल फ्लैज इसलिए कि ये एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है, कि आपको दिखाने के लिए कि देखो रिसीप्ट साइड से जो चीज़ें छांट कर हमारी यहाँ आ गई यस है ना, रेवेन्यू नेचर की तो आ गई हमारी इनकम साइड, और बची हुई जो है फिगर्स हैं वो हमारी लायबिलिटी साइड। साइड। ठीक है, या तो लायबिलिटी साइड आ गई या पिछले साल के एसेट। देख लो आप यहाँ से ये चीज़ें या तो यहाँ पर आई हैं या यहाँ प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में एसेट्स में आई हैं, या करंट ईयर की लायबिलिटी में। ये जो रूल्स हैं इनको ध्यान रखो, क्वेश्चन करते समय इन बातों को बार बार रिवाइज करो कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, तभी आपके क्वेश्चंस ये करेक्ट होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपलेस्ट है ये मान लो 6 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें विदाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ सकता है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और भी मैंने इसमें क्वेश्चंस काफ़ी किए हुए हैं विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लाइक इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको मैं अलग से बता दूंगी, भेज दूंगी इसके, और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, प्रैक्टिस अब आप इसकी करो, बाकी मैं सैम्पल पेपर वगैरह की प्रैक्टिस बाद में करवाऊंगी। चलो अब आपका पीरियड ओवर हो गया ना।